नमस्कार, नमो नारायण, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के पूजन के लिए आप लोगों का निवेदन रहा कि हम कैसे अपने घर में बैठ कर के स्वयं से परिवार के साथ पूजन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर व्यवस्था होती है किसी पंडित के द्वारा तो बहुत अच्छी, आप इसका लाभ ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। नहीं तो गीता प्रेस गोरखपुर का ये विशेष जो मैं पुस्तक आपको दिखा रहा हूं, इसका पुस्तक का कोड है 1627 1627 और ये है शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्रा अष्टध्यायी सानुवाद गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है। और इसमें शिव पूजन की पूरी विधि लिखी हुई है। इसके साथ इसमें रुद्री पाठ भी है और बहुत सी काम की बातें इसमें हैं। अलावा इसके जो रोजमर्रा की पूजा का पुस्तक है वो तो गीता प्रेस का है ही अलग से, पर इसमें शिव पूजन की विधि है। मैं आज आपको शिव पूजन की विधि का मात्र एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, परिचय करवा रहा हूं। बाकी विधि इस पुस्तक में सारी की सारी है। आप इसको न कहेंगे कि इसको पीडीएफ में लगाएं, आप इसको गीता प्रेस गोरखपुर से मंगवा भी सकते हैं और उनकी दुकानों से ले सकते हैं। कोड है 1627। लेकिन मैं आपको एक निवेदन करूंगा कि इन शुभ दिनों के अंदर जब आपको सैटरडे संडे और मंडे वगैरह की छुट्टी मिलती है तो स्वामी यो धर्म चैनल पर जो गीता के दो श्लोक चल रहे हैं वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके परिजनों के लिए। इसका भी लाभ लेंगे स्वामी यो धर्म चैनल पर। इंस्टाग्राम पे तो बाकी हमारे रील्स वगैरह जो हैं वो धार्मिक चल ही रहे हैं। तो आइए मैं आपको शिव पूजन विधि इस पुस्तक से प्रारंभ करते हुए बताता हूँ कि इसके पेज नंबर अगर आप करेंगे तो 22 नंबर पेज से शिव पूजन विधि प्रारंभ हो जाती है। श्री गणेशाय नमः से करते हुए हम पूजन में पहले क्या करते हैं तो आचमन। आप अपने हाथ में एक मार्कर लेकर, लाइटर लेकर के उस बुक को नंबर भी दे सकते हैं या तो लाइटर से जो है मार्क भी कर सकते हैं, मार्कर से। तो पहले करेंगे हम आचमन, फिर करेंगे हम प्राणायाम और फिर करेंगे गो प्रार्थना, फिर स्वस्ति वाचन होता है। और स्वस्ति वाचन आप चाहें तो उसमें लिमिटेड छोटा सा भी कर सकते हैं। अब उसके बाद तुरंत आता है संकल्प यानी प्रतिज्ञा। संकल्प भी आप अगर उसमें पढ़ोगे, सबका हिंदी में तर्जुमा दिया हुआ है, तो वो भी आप संकल्प करके आगे बढ़ेंगे। और संकल्प के बाद जो दो पूजन शिव परिवार के करने ज़रूरी होते हैं, वो पहला होता है गणेश अंबिका का पूजन यानी कि गणेश जी का पूजन है। और उसमें आप चाहें तो पंचोपचार से गणपति का पूजन कर लें, फिर गौरी का भी पंचोपचार से पूजन कर लें और कार्तिकेय का भी आपको पूजन करना अच्छा रहेगा। दक्षिण भारत में तो करते ही हैं। और फिर आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, फिर स्नान में पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान और वस्त्र समर्पण करेंगे। यज्ञोपवीत, उपवस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, दुर्वांकर, सिंदूर, अबीर, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल और करोड़तन, तांबूल, दक्षिणा, आरती और पुष्पांजलि के बाद विशेष अर्घ्य देंगे और विशेष अर्घ्य के बाद समर्पण करेंगे। समर्पण के बाद फिर पार्षदों की पूजा पहले होती है। इसमें बलि क्रम पीछे दिया हुआ है। जैसे आप गणपति और अंबिका का पूजन करते हैं, साथ में कार्तिकेय का पूजन करते हैं, तो उसी समय आप नंदीश्वर का भी पूजन करेंगे, वीरभद्र का भी पूजन करेंगे और साथ साथ में नाग का भी मतलब पूजन करेंगे। कीर्तिमुख पूजन होगा, सर्प पूजन होगा और शिव पूजन तो स्वाभाविक है होता है। शिव पूजन में जैसे मैंने आपको बताया वही आवाहन, पाद्य वगैरह सब क्रम से चलेगा। और उसमें पंचामृत का जो स्नान है, पंचामृत के स्नान में आप याद रखेंगे दुग्ध स्नान है, दधि स्नान है, घृत स्नान है, मधु स्नान है, शर्करा स्नान है और सब में से निकाल करके पंचामृत का स्नान भी होगा। शिव जी के लिए गंधोदक स्नान भी होगा, शुद्धोदक स्नान भी होगा और महाअभिषेक होगा। अब जब महाअभिषेक होता है तो अगर ब्राह्मण है तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें रुद्री का पाठ होता है। वैसे रुद्री के विषय में मैं आपको बताऊं, शास्त्रों में रुद्रपाठ के 5 प्रकार बताए गए हैं। रूपक या षडांग पाठ, रुद्री या एकादशी, लघु रुद्री, महारुद्री और अतिरुद्री, ये 5 प्रकार हैं। और संक्षेप में षडांग का ये है कि संपूर्ण रुद्राष्टध्याय में 10 अध्याय है और प्रथम 8 अध्याय में भगवान रुद्र और शिव की विशेष महिमा और उनकी कृपा शक्ति का वर्णन है। और उसके बाद जो बाकी के 2 हैं उसमें अनेक मंत्र वगैरह हम पढ़ते हैं, तो ये होता है प्रथम वो। दूसरा होता है रुद्री या एकादशिनी।
षडंग पाठ में नमक अध्याय यानी पंचम और चमक अध्याय यानी अष्टम अध्याय का संयोजन कर रुद्र अध्याय की 11 आवृत्ति को रुद्री या एकादशिनी कहते हैं। तीसरा है लघु रुद्र। एकादशनी रुद्री की मतलब जो पिछले हमने किया रुद्री, उसका एकादशनी रुद्री का 11 आवृत्तियों को पाठक को लघु रुद्र कहा जाता है। और महारुद्र किसको कहते हैं? लघु रुद्र की 11 आवृत्तियां एकादशनी रुद्री का 121 आवृत्ति पाठ होने पर महारुद्र होता है। और सबसे बढ़िया होता है अतिरुद्र। अतिरुद्र यानी महारुद्र की 11 आवृत्ति एकादशिनी रुद्र की 1331 आवृत्ति पाठ होने से अतिरुद्र का अनुष्ठान संपन्न होता है। मेरे मन में ये संकल्प रहा है शुरू से ही कि एक अतिरुद्र का हम आयोजन आश्रम पर करेंगे, पर चूंकि ये बहुत बड़ा संसाधन उसमें लगता है, 1-1.25 करोड़ का खर्चा होता है, तो इस शिवरात्रि को तो नहीं हो सकता, इस शिवरात्रि के दिन संभव भी नहीं है। लेकिन आने वाले कभी समय में परमात्मा की कृपा रही तो एक अतिरुद्र का आयोजन करेंगे और उसमें बिल्कुल जो यजमान वगैरह उसमें बैठेंगे उनका भी हम व्यवस्थित एक तरह से आपको सूचना भी देंगे। पर अतिरुद्र सबसे बड़ा माना जाता है। और रुद्री क्यों करनी चाहिए, रुद्र अभिषेक क्यों करना चाहिए? देखिए, जल से रुद्री अभिषेक करने पर वृष्टि होती है और व्याधि की शांति के लिए कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए। कुशोदक कुश समझते हैं ना, उससे। पशु प्राप्ति के लिए दही से, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इक्षुरस, इक्षुरस मतलब गन्ने के रस से होता है। धन प्राप्ति के लिए मधु के साथ मतलब हनी या घृत, और हनी और घृत दोनों से होता है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए। जो हम गंगा जी का जल लेते हैं या दूसरा यमुना है, नर्मदा जी है, अगर वगैरह वगैरह तीर्थों का जो जल होता है उससे अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्र की इच्छा करने वाले को दूध द्वारा अभिषेक करने से पुत्र प्राप्त होता है। वंद्या, काकवंद्या यानी मात्र एक संतान उत्पन्न करने वाली अथवा मृतवत्सा स्त्री जिसकी संतान उत्पन्न होते ही मर जाए या मृत संतान उत्पन्न करे, उसको गो दुग्ध के द्वारा अभिषेक करने पर शीघ्र ही संतति की प्राप्ति होती है। अब जब मैं कहूँ गो दुग्ध यानी गाय का दूध, तो मैं करबद्ध होकर आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये सरकारी दूध की प्लास्टिक वाली थैलियां शिवलिंग पे ऐसे थपेड़े मत मारना, शिव थपेड़े मार देता है। ये प्लास्टिक पोल्यूशन है, ये हमारे शास्त्रों में कहीं भी इसका उल्लेख या कहीं भी सम्मति नहीं है। अगर आप दूध चढ़ा भी रहे हो तो प्रयास करो कि शुद्ध गाय का दूध चढ़ाएं। सरकारी प्लास्टिक वाला दूध भी चढ़ाते हैं तो आपको उसको पात्र में निकाल करके फिर ही दूध चढ़ाना चाहिए। डायरेक्ट प्लास्टिक से चढ़ाने से अपराध प्राप्त होता है, उससे बचें आप। और जल की धारा भगवान शिव को अति प्रिय है, तो ज्वर के कोप को, जिनको बुखार होता है, ज्वर के कोप को शांत करने के लिए जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। 1000 मंत्रों सहित घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। अब जैसे इन्होंने बताया 1000 मंत्र, 1000 मंत्र मतलब सहस्त्र नाम का जो अर्चना है, मैं उसका भी एक एपिसोड बनाऊंगा। 100, 108 की भी होती है और 300 नामों की भी अर्चना होती है। इसका बहुत बड़ा महत्व है और इनको अलग अलग पदार्थों से आप अर्चना कर सकते हो। तो घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। प्रमेह रोग के विनाश के लिए विशेष रूप से केवल दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए। इससे मनोलाभित कामना पूर्ण होती है। बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए शक्कर से मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं ना, विद्यार्थी, की हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, क्या करें, एग्जाम का स्ट्रेस है। कुल कहने का मतलब कि बुद्धि की जड़ता है, बड़ों में भी होती है, तो उसको मिटाने के लिए दूध में शक्कर का आप मिश्रण करेंगे। शक्कर जो खड़ी शक्कर का पाउडर आता है उससे कर सकते हैं, मिश्री वगैरह को भी मिला सकते हैं। ऐसा करने पर भगवान शंकर की कृपा से उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु का नाश हो जाता है। ये भी 1000 नाम है या शत्रुद्री है, वो आप कर सकते हैं। मधु के द्वारा अभिषेक करने पर यक्षमा रोग यानी तपेदिक दूर हो जाता है। पाप क्षय की इच्छा वाले मधु शहद से, आरोग्य की इच्छा वाले घृत से, दीर्घायु की इच्छा वाले गोदूध से, लक्ष्मी की कामना वाले गन्ने के रस से, पुत्रार्थ की शर्करा चीनी मिश्रित जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। उपयुक्त द्रव्यों से महालिंग का अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों की ततत कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अतः भक्तों को यजुर्वेद विहित विधान से रुद्रों का अभिषेक करना चाहिए। वैसे केवल पाठ या उसके जप से भी समस्त कामनाएं तो पूर्ति होती है। न कर सके तो ओम नमः शिवाय का तो जप कर सकते हैं। फिर हमने स्तोत्र वगैरह के बनाए हैं और चारों जो मैंने लगाए हैं डिस्क्रिप्शन में, आपके प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। स्वामी यो द्वारा शिव पूजन, पीछे प्लेलिस्ट में स्वामी यो द्वारा शिव पूजन की 4-5 एपिसोड लगाए हुए हैं। उसमें से जो भी आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो करने के लिए आप
मुक्त हैं। इस पुस्तक में, इसी पुस्तक में, रुद्र अष्टदई में राधेश्याम खेमका जी लिखते हैं अपने संपादकीय में कि सर्वसाधारण को समझने की दृष्टि से मंत्रों का सरल भावार्थ देने का प्रयास किया गया है इस पुस्तक में, और इसमें विधि भी बहुत अच्छी तरह से दी गई है। इस ग्रंथ में ब्रह्म के निर्गुण और सरगुण दोनों रूपों का वर्णन है, जप, ध्यान, इसका अभिषेक वगैरह की पूरी विधि दी गई है। और जैसे कि मैंने बताया कि आप इसको जैसे करते हैं अभिषेक, और अभिषेक के बाद जो उसके पदार्थ वगैरह चढ़ाने का विधि विधान है, उसके आनंद की मैं अब यहाँ व्याख्या इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि करो तो जानो, ये तो गूंगे का गुड़ है, जो खाएगा वही समझेगा। एकादश रुद्र पूजा भी होगी, इसी पुस्तक में लिखी है। एकादश शक्ति पूजा भी है, आभूषण वगैरह है, नाना परिमल द्रव्य है, सिंदूर है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, और फिर करोदतन, ऋतुफल, तांबूल। तांबूल मतलब अगर नहीं भी कर सकते हो पान वगैरह, तो एटलीस्ट पान के पत्ते पे लौंग इलायची जरूर रखें। द्रव्य, दक्षिणा, स्तुति। अंग पूजा का भी विशेष महत्व है। अंग पूजा इसीलिए विशेष पूजा होती है क्योंकि प्रत्येक अंग में हम भगवान के अभिषेक के बाद उसका पूजन करते हैं। और अष्टोत्तर शत शिव मानस पूजा तो है ही, अष्टोत्तर शिव पूजा भी है, मानस पूजा का तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। तो इसी पुस्तक में अष्टोत्तर शत शिव नाम पूजा भी है, तो उस शिव नाम पूजा में विनियोग दिया गया है, ध्यान दिया गया है, और 108 नाम दिए गए हैं। अब मानो कि मैं इसी पुस्तक से 108 नाम पढ़ता हूं, तो आपको देख करके बारंबार करने की ज़रूरत नहीं है। कभी नहीं भी होता है तो इसी वीडियो को प्ले करें और इसी 108 नामों से अर्चना आप कर सकते हैं। आइए, पहले तो आप विनियोग करेंगे उस तरह से, अष्ट शतोत्तर शिव नाम पूजन से पहले विनियोग करते हैं। विनियोग है ओम अस्य श्री शिवाष्टोत्तर शतनाम मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री सदाशिवो देवता गौरी उमा शक्ति श्री सांब सदाशिव प्रतीयते अष्टोत्तर शतनामा भी शिव पूजने विनियोग। एक आजन्मी का जल छोड़ देंगे, फिर ध्यान करेंगे। ध्यान मंत्र कौन सा होगा? शांताकारं शिखरिशयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं तृतीयनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे शंभुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ध्यान के अंतर भगवान शिव के आगे लिखे 108 नामों से शिवलिंग पर आप बिल्व भी चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं, और अन्य जो भी आपके मन में है उससे अभिषेक कर सकते हैं। कुछ नहीं तो लास्ट में भस्मी से भी आप उसका अभिषेक कर सकते हैं। जल की बूंदें तो है ही है आपके पास। तो 108 नाम। अब इस नाम में जब मैं बोलूं तो उससे हवन भी होता है। हवन में आपको नमः की जगह स्वाहा बोलना पड़ेगा। जैसे मानो ओम शिवाय नमः, ये अभिषेक के जगह पे नमः हम बोलते हैं, लेकिन वही हवन जब करेंगे ओम नमः शिव, ओम शिवाय स्वाहा। और जो हवन में बैठता है, सभी बैठने वालों को स्वाहा बोलना अति आवश्यक है। क्यों स्वाहा? इसीलिए बोलते हैं कि स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। पत्नी के बिना वो कभी यज्ञ की सामग्री देवताओं तक नहीं पहुंचाते हैं। देवताओं तक पहुंचाने के लिए स्वाहा मतलब उनकी पत्नी, अथवा तो उसकी जो यज्ञ को पचाने वाली, जो पदार्थ पचाने वाली अग्नि का पावर होता है, वो स्वाहा है। लेकिन जब आप हवन नहीं करते हो तो नमः शब्द भी बोलना होता है। तो मान लीजिए अर्चना कोई एक कर रहा हो, लेकिन नमः सबको बोलना पड़ता है। कभी भी किसी हवन में जाएं तो स्वाहा शब्द आपको बोलना चाहिए, कहीं भी अर्चना करें तो नमः शब्द आपको बोलना चाहिए। और देने की जो रीत है वो इसी तरह से दिया जाता है। तो आइए, पहले 108 नामों का नमः से हम करेंगे, स्वाहा नहीं करेंगे क्योंकि हम हवन नहीं कर रहे हैं, हम अर्चना कर रहे हैं। तो अर्चना प्रारंभ करते हैं। 108 नाम। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम खटवांगिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम श्रीविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम श्रुतिकंठाय
नीलकंठाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कपालिने नमः, ओम कामराय नमः, ओम अंधकासुरसूदनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम ललाटाक्षाय नमः, ओम कालकालाय नमः, ओम कृपानिधये नमः, ओम भीमाय नमः, ओम परशुहस्ताय नमः, ओम मृगबाणाय नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम कैलासवासिने नमः, ओम कवचने नमः, ओम कठोराय नमः, ओम त्रिपुरांतकाय नमः, ओम वृषांकाय नमः, ओम वृषभारूढ़ाय नमः, ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः, ओम सामप्रियाय नमः, ओम सुरमयाय नमः, ओम त्रयीमूर्तये नमः, ओम अनीश्वराय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम सोमलोचनाय नमः, ओम सूर्यलोचनाय नमः, ओम अग्निलोचनाय नमः, ओम हविर्यज्ञमयाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम पंचवक्त्राय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम हरिणरेतसे नमः, ओम दुर्दशाय नमः, ओम ग्रेशाय नमः, ओम गिरिशाय नमः, ओम अनघाय नमः, ओम भुजंगभूषणाय नमः, ओम भर्गाय नमः, ओम गिरिधन्वने नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम कृतिवाससे नमः, ओम पुराराधये नमः, ओम भगवते नमः, ओम प्रमथादीपाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम सूक्ष्मतनवे नमः, ओम जगद्व्यापिने नमः, ओम जगद्गुरवे नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम महासेन जनकाय नमः, ओम चारुविक्रमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भूतपतये नमः, ओम स्थानवे नमः, ओम अहिर्बुर्धन्याय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम अष्टमूर्तये नमः, ओम अनेकात्मने नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम शुद्ध विग्रहाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम खंडपरश्वे नमः, ओम अज पाश विमोचकाय नमः, ओम मृडाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम अव्याय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम पूषदंतविदे नमः, ओम अविग्राय नमः, ओम दक्षाध्वरहाराय नमः, ओम हराय नमः, ओम भगनेत्रविदे नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम सहस्राक्षाय नमः, ओम सहस्रपदे नमः, ओम अपवर्गप्रदाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम तारकाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः। इस तरह से 108 नाम हो गया। लेकिन शिव जी की जब शिवरात्रि के दिन पूजा होती है तो उस दिन पंचवक्त्र पूजन भी होता है। चारों दिशाओं के जो शिवलिंग हैं वो और पांचवा ईशान भी हो जाता है, और बाद में रुद्री भी का पाठ भी इसमें दिया हुआ है। मैंने आपको मात्र और मात्र इस पुस्तक के आधार पर शिवरात्रि के पूजन का परिचय दिया है। इसको आप जब पाठ करते हैं और 4 याम की पूजा करते हैं तो शिव जी की कृपा का भी अनुभव करेंगे, और शिवरात्रि भी एक स्मरणीय आपके लिए उत्सव हो जाता है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो नारायण। ओम नमः शिवाय।